नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सैनी फिर से हाजिर हूँ एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेके जिसका शीर्षक है समस्याओं की नदी। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगर में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। गोपाल दिन भर खेतों में काम करता और खेत में उगाए अनाज से उसके परिवार का गुजारा चलता था। गोपाल ने बचपन से ही गरीबी का सामना किया था। उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे और अब उसके बच्चे बड़े हो गए थे, स्कूल जाने लगे थे। उनकी फीस का खर्चा और ऊपर से महंगाई। गोपाल अक्सर सोचता रहता था कि जीवन कितना कठिन है, एक समस्या खत्म नहीं होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। पूरा जीवन इन समस्याओं को हल करने में ही निकलता जा रहा है। ऐसे ही एक दिन गोपाल एक साधु जी के पास पहुंचा और उन्हें सारी परेशानियां बताई कि मैं कैसे अपनी जिंदगी की कठिनाइयों का सामना करूं। एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। गुरुजी, मुझे कुछ इस समस्या का समाधान बताइए। साधु महाराज हंसकर बोले, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी सारी परेशानियों का हल बताता हूँ। तो साधु जो थे वो गोपाल को लेकर एक नदी के किनारे पहुंचे और बोले, मैं नदी के दूसरी पार जाकर तुमको तुम्हारी परेशानियों का हल बताऊंगा। यह कहकर साधु नदी के किनारे जाकर खड़े हो गए। नदी के किनारे खड़े खड़े जब बहुत देर हो गई तब गोपाल ने बड़े ही आश्चर्यचकित होकर कहा कि महाराज जी, हमें तो नदी पार करनी है, हम इतनी देर से किनारे पर क्यों खड़े हैं। तब साधु महाराज बोले, बेटा, मैं इस नदी के पानी के सूखने का इंतजार कर रहा हूँ। जब ये सूख जाएगी, जब इसका पानी सूख जाएगा, फिर आराम से नदी पार कर लेंगे और फिर उस पार जाके मैं तुमको तुम्हारी परेशानियों का हल बताऊंगा। गोपाल को साधु की इस प्रकार की बातों पर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और गोपाल को लगा कि साधु मूर्ख है और बोला, महाराज, नदी का पानी कैसे सूख सकता है, आप कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। तब साधु महाराज हंसकर बोले, बेटा, यही तो मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं। ये जीवन जो है एक नदी है और समस्याएं इस नदी के पानी की तरह है। जब तुमको पता है कि नदी का पानी नहीं सूखेगा तो तुमको खुद प्रयास करके नदी को पार करना होगा। वैसे ही जीवन में समस्याएं तो चलती रहेंगी, तुमको अपने प्रयासों से इन परेशानियों से पार जाना है। अगर किनारे बैठकर नदी का पानी सूखने का इंतजार करोगे तो जीवन भर कुछ नहीं कर पाओगे। पानी तो बहता रहेगा, समस्या तो आती जाती रहेगी, लेकिन आपको नदी की धार को चीरते हुए आगे जाना है और हर समस्या को धराशायी करना है, तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे, अन्यथा यही समस्या में उलझे रहोगे। गोपाल की समझ में साधु महाराज की सारी बातें आ गई। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमको यही ज्ञान मिलता है कि हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता रहता है। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि ये परेशानियां खत्म हो जाए तब जीवन सुखी होगा, कभी वो परेशानी सुलझ जाए तब जीवन सुखी होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, ये समस्या ही नदी का पानी है। नदी तो बहती रहेगी, तुमको पार जाना है, धारा चीर कर आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि नदी का पानी कभी सूखेगा नहीं, आपकी समस्याएं कभी खत्म होगी नहीं। तो दोस्तों, आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी, मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। और यदि ये स्टोरी आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों को जरूर सुनाएं। और दोस्तों, अपने जीवन को सकारात्मक बनाने वाली इसी प्रकार की छोटी छोटी और हमें प्रेरणा देने वाली कहानियां सुनने के लिए आप हमारे सेल्फ मोटिवेट हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप हमारी वेबसाइट ashokitutor.com पर विजिट कर सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत जल्द हाजिर होंगे फिर से एक नई प्रेरणादायक और सकारात्मक सोच वाली अनमोल कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।